सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तंत्र विद्या का ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, तंत्र जो है असल में शिव के मुख से उत्पन्न है, सदा शिव के मुख से। तंत्र की उत्पत्ति किस चीज के लिए हुई थी? जिस समय पे संसार के अंदर कुछ था नहीं, स्थिरता। तंत्र मीन्स अ सिस्टम, हर चीज को सिस्टमैटिकली सेटल आउट करने के लिए तब तंत्र को उत्पन्न किया गया था स्वयं भगवान शंकर के द्वारा, और शंकर के मुख से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। और बोला गया सत्यम शिवम सुंदरम, शिव यदि इतने सुंदर है तो उनका तंत्र कितना सुंदर हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के टाइम में तंत्र को पब्लिकली एक हवा बना दिया गया है, इसको एक टैबू बना दिया गया है, लोग डरते हैं इस चीज से। लेकिन तंत्र का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सिस्टम, हर चीज को सिस्टमैटिकली करना, भक्ति को भक्ति के मार्ग से करना, भक्ति को योग के माध्यम से करना, भक्ति को अघोरेश्वर माध्यम से करना, भक्ति को अष्टांग विग्राम जो है तरीके से करना, भक्ति को वेदाचार माध्यम से करना, वैष्णवाचार माध्यम से करना, दक्षिणाचार मार्ग से करना। तो तंत्र ने तो बहुत से ओरिजिन हमें दिए हैं कि हम किसी भी प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। अगर हम मौखिक रूप से नहीं कर सकते, यदि हमारी जबान तुतला सकती है, तो हम लिखित रूप में हम भगवान का नाम लिख करके, आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों के अंदर कि कुछ लोग भगवान राम जी का नाम लिखते रहते हैं, तो वो लोग भक्ति करते हैं, वो नाम ले रहे हैं, तो दैट मीन्स वो याद कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द सिस्टम। अगर बात आ जाए, चलो वो भक्ति के ऊपर बात आ गई, अगर हाथ पकड़ोगे आप, आपका क्या ये नाड़ी जो है नाड़ी तंत्र है, पेट को क्या पकड़ोगे? पाचन तंत्र है, गले को पकड़ोगे श्वास तंत्र है। तो तंत्र है कहां? नहीं, हर चीज का अपना एक सिस्टम है। उसी प्रकार से भक्ति को करने के जो माध्यम है, उनका जो सिस्टम है, उसी को तंत्र बोला गया है। आसान भाषा में तंत्र को जो समाज के द्वारा जो दिखाया गया है, तंत्र वैसा नहीं है असल में। क्या भूत होते हैं? भूत भविष्य वर्तमान यत् सर्ग, यदि आप बोलते हैं, यदि आप बोल रहे हो तो शायद हो सकता है, यदि आप मानते हो तो। यदि मैं मानूं तो शायद मैं अपने भूत भविष्य वर्तमान की परवाह ना करूं। भूत का क्या अर्थ होता है आपके जो है, इसका शाब्दिक अर्थ हमारे गए समय को भी बोला गया है, समझ गए ना। और कुछ लोगों ने भूत को जोड़ दिया प्रेत आत्माओं के साथ में कि ये भूत है, अर्थात ये गया वो व्यक्ति जो किसी समय में जा चुका है परंतु आज हमें दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स अ भूत। शाब्दिक अर्थ भूत का ही है कि वो जा चुका है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है। नकारात्मक शक्ति अगर आपके साथ है, और नकारात्मक शक्तियों का ऑरा आपके अंदर कैसे ज्यादा जनरेट होता है, अगर आप नहाते नहीं हो, आप चोरी ठगी ज्यादा करते हो, लोगों के साथ गलत काम करते हो, राइट, या फिर आपका रहना सहना ही वैसे लोगों के ऑरा के बीच में है जो नकारात्मक शक्तियों से भरे हुए हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर एक छोटे बच्चे को आप जंगल में छोड़ोगे तो मोगली बनेगा, वहीं अगर उसको जो है मतलब आप किसी अच्छी जगह पे छोड़ोगे, किसी यूनिवर्सिटी में छोड़ोगे, किसी एजुकेटेड जगह पे छोड़ोगे अगर आप, तो वही बच्चा कल को साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो सोसाइटी का फर्क पड़ा ना, व्यक्ति का तो कोई इसमें दोष नहीं था ना, क्योंकि जिस चीज को इंसान एब्जॉर्व करता है लाइफ के अंदर उसी चीज को रखता है ना, तो ऐसा होता है। बट जब हम कहते हैं कि आत्मा की बात करते हैं, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर वो यहाँ अगर उसका पिंड और दान और ये सब कर दिया जाए या संस्कार पूरा कर दिया जाए तब वो भगवान के पास चली जाती है। लेकिन बोलते हैं कि अगर उसको मोक्ष प्राप्त ना हो तो भटकती रहती है। आप अगर साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपने सुना होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स सब आपस में जो है करते रहते हैं, कुछ एटम्स बनते रहते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ऐसे तारामंडल के अंदर है, कुछ आते हैं तो कुछ डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। हम कितने सालों से आज हम जिस तारे को देख रहे हैं, और साइंटिस्ट ये बात बोलते हैं कि पता नहीं लाखों साल पहले शायद वो मर चुका है लेकिन आज उसकी लाइट हमें आ रही है, तो दैट मीन्स हमें चमकता दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि वो जिंदा हो, लाइव हो। बिल्कुल काफी सेम चीज है। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा इसमें आराम से। बिल्कुल। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी डेथ के बाद जो लाइफ है वो क्या होती है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इतने दिन तक इंसान रहता है या फिर वो 7 मिनट आखिरी आपको जिंदगी दिखती है। देखिए, किसी ने जाके आके तो बताया नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन इसके ऊपर एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण नाम से, जिसके अंदर आफ्टर लाइफ की जर्नीज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति कितने दिनों तक किस स्थान पे रहता है ना। 13 दिनों का हमारे यहाँ हिंदुइज्म में तो है ना माना जाता है कि 13वीं करके जो है लास्ट में भोग कर दिया जाता है, दैट्स इट। हमारा एक दिन आत्मा के 1 महीने के बराबर, राइट। तो उस दिन के हिसाब से एक पिंडदान चावल का दिया जाता है। 13 दिन तक पिंडदान देने से है ना 16 दिनों तक श्राद्ध क्रम में भी वैसा होता है, जब डेथ हो जाए तब भी सेम वैसे ही सेम एज वेल प्रोसीजर किए जाते हैं कि उसको हम भोग दे रहे हैं, उसको हम शरीर दे रहे हैं ताकि वो भक्षण कर सके। ऐसे रिचुअल्स बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि वैतरणी नदी के ऊपर से निकाला जाता है। अगर आप चाहें तो इसका पूरा संदर्भ आप पढ़ सकते हैं गरुड़ पुराण के अंदर, बहुत अच्छे से बताया गया कि उसको कि अगर कोई इंसान अच्छे कर्म करेगा तो उसको मोक्ष मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो जो है उसको
बुरा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे अच्छा है इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। शायद आगे जाकर कि इस चीज की टेंशन ना हो कि शायद हमारे साथ मरने के बाद क्या होगा। आप जीते जी कुछ अच्छा सोचो तो शायद मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर अनटाइमली डेथ हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो जो आत्माएं होती हैं वो भटकती रहती हैं। हाँ, ऐसा होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति की अगर अलाइव है 80 साल तक अगर डेथ है, 100 की अगर है, नेचुरली है जो वो जाने वाला है, अगर उससे पहले मान लो फांसी लटक जाएगा, नदी में डूब जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जहर खा लेगा, तो उसके बाद का टाइमिंग कहाँ जाएगा? मृत्यु लोग तो स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि उसके अभी तक लिखनी उसकी नहीं हुई है ना, ग्रंथ तो ऐसे ही बताते हैं। तो मृत्यु लोग तो स्वीकारने वाला नहीं है। धरा के ऊपर जो है जहां तुम हो, तो आत्मा अपना शरीर ढूंढते हैं। शरीर को तो कर दिया, या तो लोगों ने दफन कर दिया, या जला दिया, या बहा दिया, यही सब चीजें होती है ना। अब शरीर नहीं है, शरीर उस काम में अवस्था में नहीं रहा, तो आत्मा कहां जाएगी? लोगों को ही तो पकड़ेगी ना। तो बहुत से मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, है ना, इस चीज को तो हमारी इंडियन आर्मी भी मानती है। आज भी आपने देखा होगा कि सिक्किम के अंदर एक हमारे जो है आर्मी मैन थे, जिन्होंने हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए चाइनीज आर्मी से, उन्होंने जो है अपनी शहीदी दे दी हमारे लिए, वो शहीद हो गए। परंतु आज भी उनके नाम से एक मंदिर बनाया गया है। आज भी उनकी जो है जो ड्रेस है उसको बड़े ही प्यार से जो है लगाया जाता है। आज भी उनकी पेंशन वैसे ही चालू है, उनको छुट्टी भी मिलती है। तो दैट मीन्स आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हमारी इंडियन आर्मी किसी अंधविश्वास को प्रमोट कर रही है? जो होता है वही माना भी जाता है, और जो नहीं होगा तो उसका तो अस्तित्व कुछ नहीं बना। तो हमारे आसपास कोई ऐसी आत्मा है भटक रही है, इसका कैसे पता लग सकता है? साइंस होते हैं, हर जगह नहीं भटकती। आत्माओं के भी अपने स्थान होते हैं, जिस जगह के ऊपर ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि लोगों का अपना ऑरा होता है, हर व्यक्ति का अपना ऑरा होता है। आप हाथ को भी ऐसे रब करोगे ना, आपको अगर फील करना है ना, आप जोर से हाथ रब करो, और लास्ट में आप देखोगे कि आपके ही हाथ चुंबकीय बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं। करके देखो, प्रैक्टिकल में करके देख सकते हो, इसको अभी करके देख सकते हो। तो उसी तरीके हाँ करो, और इस तरीके से देखना, होता है, खिंचाव होता है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, राइट। किसी का अगर वही बात ना कि कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक रहेगा तो वो सीधी सी बात है अपना नकारात्मक ऑरा ही छोड़ के जाएगा, वहीं सकारात्मक होगा तो सकारात्मक ऑरा छोड़ के जाएगा। एक जगह पे ज्यादा ऑरा मिक्स हो जाने से कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादा अच्छे लोग उस जगह पे हो सकते हैं कि जिसके कारण कोई बुरी चीजें नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हर जगह के ऊपर कुछ अच्छे लोग ना होकर के क्या पता लगे कोई क्रिमिनल्स का पूरा टोला इकट्ठा हुआ हो, तो फिर तो उस जगह के ऊपर होगा ही ना ये सब। तो बुरी चीजें बुराई में ही जो है आपको मिलेंगी, अच्छे लोगों में नहीं मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि मतलब आपकी करनी आपके आगे, तो क्या आकस्मिक जो मृत्यु हुआ है वो भी आपकी करनी का ही फल है? हो सकता है, कर्मों का फल हो सकता है, क्योंकि शास्त्र बार बार इस चीज की गवाही हमें देते हैं कि जो कर्म किया है उसे भोगना ही पड़ेगा, है ना। और भगवान श्री कृष्ण के अगर हम संदर्भ में हम पढ़े, है ना, तो भगवान विष्णु से मिलने के लिए एक साधु जन आ रहे थे, जो उनके गेट कीपर्स थे, उन्होंने रोक लिया था। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप भगवान विष्णु से 7 जन्म के लिए दूर हो जाओगे। तो वो रोने लगे कि हम इतना चीरकाल तक हम दूर नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये बोला था कि या तो आप 3 जन्म तक आप उनके शत्रु बन जाओ, या 7 जन्म तक मित्र। तो उन्होंने 3 जन्म तक शत्रु माना ताकि हम जल्दी भगवान से मिल सके। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डेथ की बात हुई, मृत्यु की, तो मृत्यु जो है वो भी हम तंत्र शक्ति से पता कर सकते हैं किसी की कब होगी? मृत्यु सत्य है, मरना सत्य है, और जीना झूठ है। आज यहाँ बैठा हूं, कल बाहर निकल जाऊं, पता है प्राण कब निकल जाए? नहीं पता ना। लेकिन अब जो मैं कर्म करके जा रहा हूं वो मेरे बाद तक याद किए जाएंगे। तो इसी को तो अमरता बोला गया ना। कुछ अच्छे कर्म करके जाओ, बोलते आते तो सब है, जीते तो सब है। एक जानवर भी आएगा, खाना खाएगा, बच्चे पैदा करेगा, चला जाएगा। लेकिन कुछ काम तो ऐसा करके जाओ, कुछ प्रचार ऐसा करके जाओ, ताकि क्या पता आपकी एक आवाज 4 लोगों के अंदर एक शक्ति बने, एक सहारा बने, है ना, 4 लोगों को और प्रेरित करे। तो ये चीजें मायने रखती हैं सब लोगों के लिए। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे तंत्र को कुछ लोग आजकल, जैसे आपने बताया, समाज में गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम ब्लैक मैजिक या काला जादू कहते हैं, वशीकरण करते हैं, या फिर जो भी सारी नेगेटिव चीजें हैं। तो ये सब जो समाज है या ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो खत्म कुछ भी नहीं होता, ना तो ये कभी खत्म हुआ है ना हो सकता है। पहली चीज, अगर आपके हाथ में मैं एक गन दे देता हूँ, नॉर्मली गन दे देता हूँ, और आपको बोलता हूँ कि आपको इन सब लड़कियों को
प्रोटेक्ट करना है। कल को आप ही किसी से 4 पैसे लेकर के इन सबको जो है ट्रिगर आउट कर दो तो गलती किसकी थी, आपकी थी या गन की थी? पहले वाले ने तो प्रोटेक्ट किया, तो वो सब बोलेंगे कि हाँ मेरे भाई ने अच्छा किया, लेकिन लास्ट में अगर मार दे तो बोला भाई ने जो है अच्छा काम कर दिया और इससे ज्यादा अच्छा कर दिया। तो बात तो यही हुई ना कि तंत्र की गलती नहीं है, उसका यूज करने वाले की गलती है, और उससे भी ज्यादा गलत क्या है, उसका प्रचार करने वाले की गलती है कि उसने जो देखा जो सुना उसने वो प्रचार किया, बशर्ते खुद के प्रैक्टिकल से तो उसने कुछ प्रचार नहीं किया ना। बोलता है जब तक आप किसी भी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप उसके बारे में नहीं जान सकते किसी भी तरीके से। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से, रटे रटाए ज्ञान से आप उस चीज को नहीं कर सकते जब तक आपने प्रैक्टिकल उस चीज को ना किया हो। बीइंग अ प्रैक्टिकली पर्सन आपको हमेशा अच्छी ही सलाह देगा कि तंत्र ना तो पहले कभी गलत था ना आज कभी गलत है, वशीकरण भी गलत नहीं है क्योंकि ये क्रियाएं हैं। बोला जाता है ना कि मतलब इनको लो कैटेगरी के तंत्र में हम बोल सकते हैं क्योंकि ये क्रियाएं हैं, लोग बागों के लिए यूज होते हैं ना, इनको विद्याएं बोला जाता है असल में, विद्याएं। इसके बाद आती है उपविद्याएं। उपविद्याओं में लाइक 64 योगनियां होंगी भगवती की, है ना, कलवे हो गए, तो इनको उपविद्याएं बोले जाते हैं। फिर इससे भी हाइयर एक्सट्रीम महाविद्याएं, दश महाविद्याएं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ते, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलेतम, सिद्ध विद्यात्मले, है ना। तो हाइयर से हाइयर आप जा सकते हो और लोअर से लोअर भी आप जा सकते हो, लेकिन आज के टाइम में लोगों को बेसिक नॉलेज ही यही नहीं है कि हम स्टार्टअप कहां से कर रहे हैं। कोई भी, आज मैं आपके ही न्यूज चैनल से एक चीज का खुद के ही अपने ही ज्ञान का एक खंडन करता हूं। मैंने एक पॉडकास्ट चैनल में बोला था कि एक व्यक्ति को यदि तंत्र की पड़ाव पार करने होते हैं तो सिर्फ उसको 3 स्टेप पार करने पड़ते हैं। पहला मैंने बोला वो घोर बोलेगा, दूसरा कपालिक बनेगा, तीसरा कौल बनेगा। उसके बाद किसी ने भी, और ये आप फुली चैलेंज से बोल सकते हो, किसी ने भी उसके बाद जो है इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाई। क्या दैट मीन्स वहां पे क्या कोई तंत्र का जानकार असल में क्या पूरी दुनिया के अंदर है ही नहीं कोई? तंत्र के 7 चरण है, 7 चक्र हैं, तो 3 मार्ग कैसे हो सकते हैं? 7 चक्र है, अष्टांग योग बताया गया, 7 चक्र बताए गए हैं। तो तंत्र के जो 7 पीढ़ियां हैं जो बोली गई है, हर एक कुल का अब एक विशेष, जैसे सबसे ऊपर जो बोला गया है ना स्वादिष्ट चक्र, स्वादिष्ट चक्र के ऊपर जो हमारे शीश पे विराजमान होता है ये कौलों का है असल में। आज्ञा चक्र है ध्यान चक्र के अंदर, ये सिद्धांताचार्यों का है ना। इसके बाद ये विशुद्ध चक्र है, ये वामाचार्यों का है। हृदय चक्र है अनाहताचार्यों का है, जो अनाहत चक्र है ये सिद्धांताचार्यों का है। असल में मैं बताता हूं कि तंत्र में चढ़ने की सीढ़ी क्या है, ये मैंने हिडन रखा था क्योंकि असल में हर चीजें न्यूज चैनल्स के सामने आना या लोगों के बीच में बताना ये ठीक नहीं था मुझे लगता है। लेकिन उसी चीज को लोगों ने तोड़ मरोड़ के सिर्फ यही बोला कि मैं पहले ये हुआ वो हुआ, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर आप अभी भी चेक कर सकते हैं कम से कम 7 से 8 मिलियन व्यू होंगे उस चैनल पे, और सिर्फ रील के ऊपर ही, सिर्फ छोटी के ऊपर। और उसके बाद से तो पूरी लाइन लगी हुई है, कोई अपने आपको क्या बता रहा है। अब सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग में आपको बताता हूं कहां से होती है। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है वेदाचार। बोलते हैं काम अर्थ धर्म मोक्ष, और इन्हीं के द्वारा धर्म का संचालन किया जाता है। काम अर्थ धर्म मोक्ष। अब इसका मीनिंग आप समझ सकते हो, काम अर्थात किसी भी कर्म को करने की शक्ति, अर्थ उसको कर्म करने के बाद मिलने वाला धर्म, है ना। उसके बाद धर्म, आप उसके द्वारा कितना आप अपने लिए संजोते हो, कितना आप दूसरों के लिए उसको वितरित करते हो, आप कितना उसके लिए जो है दीन दुखियों की आप सेवा करते हो, है ना। मोक्ष, अगर आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली रास्ते खुले हैं। तो हमारे 4 वेद असल में हमें लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की प्रॉपर हमें एक विधि बताते हैं। जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन जीवन में नहीं किया है वो कभी तंत्र को नहीं समझ सकता मुझे लगता है, क्योंकि हमारे जो वेद हैं वो हमारे जो शिष्टाचार हैं उनको बैलेंस करने में, उनको मेंटेन करने में और उनको बनाए रखने में बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप ऋग्वेद के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के अंदर बहुत सी जगहों पे तंत्र का वर्णन मिलता है। उसके अंदर साधक साधिकाओं को किस प्रकार के काम करने चाहिए उसके नियम लिखे हैं, साधना को करने के नियम लिखे हैं, उसके अंदर सावधानियां बताई गई हैं कि किस प्रकार की सावधानियां आप रख सकते हो इस चीज में। परंतु लोग कहां उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। लोग तो आज के समय में वेद को भी झूठा बोल रहे हैं। जो आदि शंकराचार्यों के ऊपर जो लोग सवाल उठा सकते हैं तो सीधी सी बात है वो लोग वेद को भी गलत बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आदि शंकराचार्य जी आज के समय में हम लोगों के सर के ताज हैं। सनातनियों के जो सबसे बड़े जो हेड पोस्ट पे हैं इस समय जो बोला जाएगा तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनकी 2500 साल से जो है जिनकी प्रथा चलती आ रही है, जिन्होंने लेकर उत्तर से लेकर के भारत तक सभी पूरे भारतवर्ष को, अखंड भारत को आपस में जोड़ा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड वर्जन में इसके बाद आते हैं,
जिन्होंने वेद धारण कर लिए, अब उनको वेदों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो वैष्णवाचार्य संप्रदाय में जाएगा। पहला बताया वेदाचार, दूसरा है वैष्णवाचार। वैष्णवाचार का अध्ययन करेगा आप। इसके वैष्णवाचार्य के जो सबसे बड़े जो संत आज के समय में जो है वो प्रेमानंद महाराज जी जैसा जो कोई हो नहीं सकता, जो आज वैष्णवाचार्य से लोगों को भक्ति करने का ज्ञान बता रहे हैं, जो नाम जप के माध्यम से लोगों को बुरी आदतों से छुड़वा रहे हैं और भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं, है ना। तो वैष्णवाचार्य का मतलब क्या होता है? वैष्णवाचार्य में असल में होता क्या है कि भगवत नाम को जपना, भगवान के किसी मंत्र जाप की ओर ना जाकर के उस भगवान के एक नाम जप को पढ़ लेना, उस भक्ति को पढ़ लेना, परोपकार करना, कोई घर से आए उसको भूखा ना जाने देना, अपने पास जो अधिक है उसको दान कर देना, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना और सभी प्रकार की हिंसाओं से अपने आप को मुक्त कर देना। हम किसी भी प्रकार की पशु हिंसा हम नहीं करेंगे, हम नर हिंसा हम नहीं करेंगे, घरेलू हिंसा नहीं हम करेंगे, हम वाणी हिंसा भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा तो वाणी की बोली गई है, तो वाणी पर कंट्रोल, ये वैष्णवाचार्य के नियम होते हैं। इसकी बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो वैष्णवाचार्य को फॉलो करती हैं आज के समय में, तो हम नाम ज्यादा हम नहीं लेना चाहेंगे। उसके बाद वैष्णवाचार्य के बाद अगर कोई व्यक्ति आगे आता है तो वो तीसरा संप्रदाय होता है शैवाचार। शैवाचार जो संप्रदाय होता है वो मूल रूप में भगवान शिव और शक्ति का ही उपासक होता है। मूल रूप में जो शिव शक्ति के परिवार के अंदर जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, किस प्रकार से कार्तिक भगवान शिव से मिलते हैं, किन नियमों का पालन करते हैं, किस प्रकार से मां भगवती भगवान शिव के लिए खाना बनाती हैं, किन नियमों का पालन करते हैं, तो शैवाचार का आधार इसी के ऊपर है। भगवान शिव को और पार्वती को सर्वोपरि और सर्वोच्च मानना और सभी उन्हीं के बताए मार्ग के अनुसार सर्वोपकार करना, साधना करना, आराधना करना, मुख्य रूप में लिंग आराधना करना, जो है एक मूर्ति के रूप में पूजा ना करना, लिंग को एक बीज के रूप में। आप बोलोगे कि अब लिंग का आधार क्या है? शिवलिंग को भी कुछ लोग तो गलत पार्ट से जो है मतलब कंपेयर करते हैं। लिंग का मतलब ये नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हमारे संस्कृत भाषा के अंदर लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या अर्थात मतलब हुआ आपके हिसाब से? आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का वर्णन क्यों बोला गया? स्त्री को तो कभी लिंग हो नहीं सकता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में एक शब्द के कई भावार्थ है ना। तो लिंग मीन्स ए डिवाइन पावर, जो उसको सोर्स, जो उसको बचा सके। जैसे एक बीज है, बीज को अगर आप एक छोटे से बीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। था तो वो बीज, इतना पेड़ कैसे बन गया? क्योंकि टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ हुई, वो पावर तो उस बीज के अंदर थी ना। तो वो बोला जाता है कि एक न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा एक शक्तिशाली एक लिंग को बताया गया मूल रूप में। तो शैवाचार मूल रूप में भगवान के पिंडी रूप अर्थात भगवान शिव के लिंग के रूप में आराधना करता है और उसी के ऊपर पालन करता है। चौथा जो आ जाता है, अब इसमें 7 आचार हैं जी, और सभी चक्रों के ऊपर एक एक का अधिकार है। ये नहीं पता है पब्लिक को, लोग कुछ भी बोलते हैं, उठपटांग बकते हैं। चौथा जो आचार है इसके बीच में वो आ जाता है दक्षिणाचार। दक्षिणाचार यानी पूजा करना, परंतु उस पूजा को सतत्व मदम से करना। दक्षिणाचार का माध्यम क्या होता है? आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, साधना प्रोसेस पे आप आ गए हो, भगवान को पाना चाहते हो, परंतु इसमें 2 शर्तें हैं। या तो आप संपूर्ण जीवन भगवान की आराधना आप कर लो, तो लास्ट में आपको जो है उसके दर्शन, जीवन भर आपको उसके दर्शन नहीं होंगे, उसके होने का एहसास होगा। क्योंकि आपकी देखो आज्ञा चक्र तक तो आप पहुंचे ही नहीं हो, तो आपकी जो है कहां से ज्ञानेंद्रिय खुलेगी आपकी, है ना। तो हृदय तक पहुंचता है। तो आप जो है दिल से जो है पुकारो, जो है दक्षिणाचार माध्यम से भगवती आपकी पूजा को स्वीकार करेगी, परंतु अंत आपको मोक्ष दे देगी आपके चरणों में। इसलिए ये प्रोसेस है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब उसका इतना रिजल्ट नहीं है दक्षिणाचार का। लेकिन जो दक्षिणाचार को फॉलो करते हैं, लेकिन साधकों को पहले दक्षिणाचार को ही फॉलो करना पड़ता है। कोई भी साधक डायरेक्टली कौलाचार नहीं हो जाता, या वामाचार नहीं हो जाता, गोराचार या समयाचार नहीं हो जाता, नहीं होता। सबसे पहले इन सबको फॉलो करना पड़ता है। चौथा आचार जो आता है वो ये आता है असल में। तो इसमें जो है मूल रूप में दक्षिणाचार, दक्षिणाचरण पति से षोडशोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, अर्थात इसमें राशि पूजाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन दक्षिणाचार पूजा कर भी ज्यादातर वो लोग सकते हैं जिनके पास राजसत्ता काफी हो। अब एक गरीब व्यक्ति होगा लेकिन भगवान को मानना चाहता है, साधना करना चाहता है, वो एक टाइम पे 56 भोग कहां से देगा? नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता ना। लेकिन एक राजा है, वो एक टाइम पे बोलो 8 प्रहर के ऊपर भी लगा सकता है ना। अपने यहाँ 24 आवर्स अब बोलते हैं ना, 24 घंटे, लेकिन अपने 8 प्रहर बोलेंगे, 3 घंटे के अंतराल में 1 प्रहर, है ना। तो मतलब 2 घंटे आपके खाने कमाने के, 1 घंटा भक्ति का, अर्थात एक दिन में 8 घंटे आपके भक्ति के, और बाकी टाइम आपका अपनी फैमिली में जो है टाइम देने का। साधना भी होती रहे और साथ साथ जो है आपका पूजा पाठ भी चलता है और आपका जो है निजी काम में भी कोई डिस्टर्बेंस ना है। तो साधना ने तो कभी भी किसी को परेशान किया ही नहीं है ना। जो है उसके बाद दक्षिणाचार के बाद हम आ जाते हैं
वामाचार के ऊपर, लेफ्ट हैंडेड साइडेड मूल रूप, ये ज्यादा डार्क है। ये शिव शक्ति का वो रूप है जो ज्यादा डीप है, ज्यादा डार्क है। इसमें ज्यादा लाइक शमशान की साधना है, शव के ऊपर साधना, मानव मस्तिष्क के अंदर भोजन करना। अब आप बोलेंगे कि एक कपालिक है, मानव मस्तिष्क में भोजन क्यों करता है, या उसके अंदर ही उसको क्यों पान करता है? मस्तिष्क को बोला गया है ज्ञान का प्रतीक, और ज्ञान का स्टोरेज इसी के अंदर है। बोलता है कि माइंड ही है जो सब कुछ याद कर सकता है। बॉडी का क्या है, बॉडी को तो कितना ही आप जो है इसके ऊपर डिटेन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, आप दिमाग को धो नहीं सकते अपने। वो धुलेगा कैसे अगर आप एजुकेशन लोगे? तो स्रोत जो है असल में वो यही है जो सब चीजों को, पूरी बॉडी को जो है मेंटेन कर रहा है इस टाइम पे ना। तो असल में ज्ञान का पान किया जाता है साधकों के द्वारा शुरू से ही, कि हम ज्ञान को माध्यम में लेकर के। बोलते हैं दशानन रावण के 10 सिर थे, क्यों थे? असल में वो 10 सिरों को एक माध्यम में नहीं ले पाया, ज्ञान का पान किया करता 10 सिरों बराबर एक टाइम पे, तो बोला जाया करता है ना। तो वामाचार ज्यादा डीप है, मतलब इसकी जो साधना है वो और ज्यादा डीप हो जाती है, शमशान से संबंध रखती है, घर से संबंध रखती हैं। कुछ लोग तो मृतासन लगाते हैं ना साधक। इसमें मृतासन में किसी शवारूढ़ को धरती में दबा करके उसके ऊपर मतलब कुशाकासन लगा के उसके ऊपर बैठ के मृतासन लगाते हैं कुछ लोग। तो ये वामाचार ज्यादा डीप है, इसके बारे में ज्यादा बात ना हम करते हैं, हम आगे निकलते हैं। फिर आ जाता है सिद्धांताचार, ये छठा है जो तंत्र का कुल है। सिद्धांताचार में अब इसकी 2 शाखाएं निकल जाती हैं आगे, सिद्धांताचार की भी आगे 2 शाखाएं। एक तो आ जाती है अघोराचार और एक आ जाती है योगाचार। अब आप बोलेंगे जी आपके हिसाब से तो शायद जो योगी है, जो योग साधना करने वाला है, शायद वो भी अघोरी है, और आपके हिसाब से जो अघोर साधना है, कपालिक साधना कर रहा है, वो भी अघोरी है। लेकिन बहुत अंतर है दोनों के बीच में। अगर हम अघोराचार्य में अगर हम जाएं तो शिव शक्ति का बाल स्वरूप अघोर है, बाल युग जो मतलब बाल स्वरूप है 12 साल की उम्र तक, जिसमें शुद्ध है, वो अघोर है। और इसका जो यौवना स्वरूप है वो कौल है असल में। तो इसका जो बाल स्वरूप की शाश्वतता जो बताई गई है कि बच्चा कितना क्यूट होता है बचपन में, निश्चल बोला जाता है ना, निष्पाप। तो इस प्रकार से निश्चल और निष्पाप होकर के जो साधक साधना करता है, असल में वही अघोराचार्य कहलाता है। और वो उन चीजों को स्वीकार करता है जिसको समाज ने परित्याग किया हो, अर्थात जिसको कोई स्वीकारता नहीं, हम स्वीकार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे और बुरे का भाव खत्म हो चुका है असल में। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अघोरी लोग जो है शमशान में रहते हैं, इसका कारण ये नहीं है कि शमशान ही उनको प्रेफर है। रीजन ये है कि लोग वहां नहीं रहना चाहते, लोग घर नहीं बसाना चाहते। आप स्वीकार नहीं रहे हो, हम स्वीकार लेते हैं। लोग अपने प्रियजनों को, भगवान ना करे किसी की भी मॉम डैड की डेथ हो, किसी की भी रिलेटिव की डेथ हो, है ना, चलो, लेकिन ये सत्य है कि होनी सबकी है, लेकिन सच्चाई है। लेकिन मानने से हम लोग कहते हैं झूठ का पर्दा हम अपनी आंखों पे लेकर के हम ज्यादा खुश है। लोग हमें झूठ बोलते रहे, वो हमें ज्यादा खुश है। हमें सच कोई ना दिखाए, ये चीज हमें बुरी लगती है। लेकिन बात यहां आ जाती है, सत्य तो यही है कि होना तो सबके साथ ही है, ऐसा ना। लेकिन अघोराचार्य में क्या होता है कि भले कोई कितनी भी किसी की डेथ हो जाए, लोग 10 मिनट से ज्यादा जो है अपने घर में रखते हैं। आजकल तो अब नोएडा के अंदर तो यहाँ तो बिल्डिंग्स है, लोग तो बोलते हैं कि कहा हम 10वें माले पे चढ़ाएंगे भाई, नीचे के नीचे हॉस्पिटल से ले जा, चलो वहीं के भी हो जाएगा जो कुछ होना है। लोग दक्ष क्रिया तक अपने घर में नहीं करते हैं। बात तो ये है ना। तो वहां पे चिता आसन, मृतासन क्यों लगाया जाता है? अब मैंने बताया ना रीजन इसका, क्योंकि आपकी फैमिली ने उसको नहीं स्वीकार करा, बशर्ते उसका पूरा प्रॉपर कार्य नहीं हुआ है वो, लेकिन हम उसको माध्यम बना करके उसका भी मोक्ष करवा सकते हैं और अपना भी मोक्ष ले सकते हैं। दैट रीजन कि आपके परिवार ने अगर उसको स्वीकार नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी फेंकी हुई चीज है। बशर्ते आप उसको जला सकते हो, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते असल में। अगर आपके हाथ में होता तो शायद आप जिंदा भी कर लेते, लेकिन आपके हाथ में नहीं है ना। तो यही चीजें है ना, शमशान में रहना, कपाल में खाना, वो चीजें जो एक व्यक्ति के द्वारा परित्यागित हैं, उनको स्वीकारना घोरी का कार्य, क्योंकि निश्चल है, निष्पाप है ना। मैंने बताया 12 साल तक की उम्र है, इसलिए इसके अंदर साधनाओं का डीपली वर्जन ये होता है। शमशान साधना, शव साधना, लता साधना, जो है चक्रानुष्ठान। चक्रानुष्ठान इसमें नहीं, योगिनी साधनाओं में भी आते हैं। अगर हम बात आ जाए योग साधना के ऊपर, अब मैंने एक बताया था आपको अघोराचार, दूसरा बताया था आपको योगाचार। अब आपने देखा होगा हिमालय के ऊपर बड़ी से बड़ी पहाड़ियों पे आपको बड़े बड़े ऋषि मुनि मिल जाएंगे। किसी की उम्र 100 साल है, किसी की 150 साल है। इतने सालों तक कैसे वो लोग जिंदा रहते हैं? कहते हैं भगवान जब हमें देता है ना, हमें दिन नहीं देता, हमें घंटे नहीं देता, हमें श्वास देता है। देखा होगा मोस्ट ऑफ जो साधु होता है वो लंबी सांस से लेता है, प्राणायाम करते। प्राणायाम का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आप लंबी सांस लो, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आराम से स्लो करके। मतलब जितने में आप 9 सांस अंदर बाहर करके आप छोड़ रहे थे ना, वो आपने
एक बार में आराम से करके ली, उतना ही। दैट्स मीन आपने 9 सांसें अपनी बचा ली। आप कभी प्राणायाम करके देखना, आप लंबी लंबी दूरी से आप जो है कर सकते हो, और आपकी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा ही होगा और बॉडी के अंदर ये अच्छे इफेक्ट लाएगा आपके। तो ये रीजन होता है। और उम्र भी बढ़ती है, लोग बोलते हैं ग्लो आता है, क्यों लोग आजकल योगा कर रहे हैं, है ना। तो योगाचार सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी उम्र को बढ़ाता है, क्योंकि ये स्लो कर देता है ना। जैसे भालू जो होता है 6 महीने के लिए चला जाता है, हाइबरनेट हो जाता है, उसी प्रकार से साधु भी अपने शरीर को वज्रांग कर सकता है। वज्र अंग बोलते हैं कि असल में जो इंद्र के हाथ का वज्र किसके हाथ का बना है? ऋषि दधीची की हड्डियों के द्वारा। और वो उन्होंने इतनी ज्यादा योग, वो बहुत बड़े योग तपस्वी थे और उन्होंने इतनी योग साधना की थी कि उनके जो शरीर के जो अंग थे वो इतने वज्र हो चुके थे, इतने कठोर हो चुके थे ना, कि उनको उनके हाथ से ही जो है वज्र का निर्माण किया था, क्योंकि उसे कठोर धातु और कोई हो नहीं सकती। बताओ, इतनी कठोर धातु वाले व्यक्ति का ठंडी क्या उखाड़ लेगी। तो इस कारण योग साधना करने वाले जो साधु हैं वो शुरू से ही योग साधना करते हैं। अब योग के भी अपने अपने सिद्धांत हैं। अगर शैवाचार्य में हम इसको लेकर के चलें तो बहुत किसी घरानों के अंदर से हमें इसका अच्छे से वर्णन मिल जाएगा योग जो है योग का। अगर हम वेदों में ही अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो वेद के अंदर इसकी सॉरी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर आपको अच्छे से योग का वर्णन मिल जाएगा, है ना। योग के जो है नियम बताए गए हैं, किस योग मुद्राओं के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद 2500 साल पहले, और उसके बाद हमें योग जो सूत्र असल में मिलता है वो मिलता है पतंजलि ऋषि के यहाँ से। आपने भी सुना होगा पतंजलि ऋषि जी के बारे में, हरिद्वार में, है ना, कितना बड़ा आश्रम है उनके नाम से। तो योग गुरु पतंजलि जी जो रहे हैं ना, बोलते हैं इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बोलते हैं जो गुरु पतंजलि जी जो थे वो बड़े महान तपस्वी थे, है ना। तो भगवान शिव की वो कोई भी रूप ले सकते थे उस समय पे। तो वो भगवान शिव से मिलने के लिए वो जा रहे थे। तो रास्ते में नंदी महाराज ने रोक लिया उनको। बोलते हैं हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि मुझे भगवान शिव से मिलना है, भाई आप साइड हो, मेरे को मिलने दो आप। तो बोलने लगे कि मैं तो आपको मिलने ना दूं जी, बिल्कुल भी ना मिलने दो। बोले क्यों? भगवान शिव बोलते हैं अपनी एक डार्क प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, तो इसलिए आप जो है मतलब मैं मिलने नहीं दे सकता। तो बहुत बहसबाजी हुई, झगड़ा भी हुआ आपस में। तो लास्ट में उन्होंने बोला क्या ही मैं मत्थे लगूं। तो लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने वेट किया आराम से। जब देखा कि नंदी जी की थोड़ी सी आंख झपकी तो उन्होंने क्या किया, एक स्नेक का रूप लिया। जहां पे नंदी जी बैठे वहां से पीछे से स्नेक बनके धीरे 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 करके वो चले गए। वो सामने क्या देख रहे हैं कि भगवान शंकर अलग अलग प्रकार की योग मुद्राएं बना रहे हैं। उसको देखते गए और रिकॉर्ड करते रहे। और वहां से पतंजलि ऋषि ने जो पतंजलि जो योग है उसके बाद उसको जो है लिखा 1500 साल पहले, है ना। उसके बाद हम जो है पढ़ते हैं योग वशिष्ठ को, विशिष्ट मुनि के द्वारा योग के बारे में बताया गया। आगे जो वज्र साधनाओं के बारे में अगर हम करें, है ना, आगे आकर के, तो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा जो है बताई गई है ना, धुने के ऊपर जो है बिल्कुल जो है ब्रह्मचार्य के साथ चेतक साधनाएं हैं, है ना, जो सब गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा योग साधना को कितना जो है बताया गया। तो इस प्रकार से योग समाज में है। अब यहाँ से जो गुरु गोरखनाथ जी के जो मतलब मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को सभी मानते हैं, है ना। तो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा जो रचा गया आगे, तो वो आगे जो है अष्ट योग हो गया, वज्रांग योग हो गया, इनके बारे में अच्छे से गोरख संहिता के अंदर बताया गया कि योग के क्या महत्व है असल में, है ना। तो ये 8वां मार्ग तंत्र का एक योग भी था, लेकिन इसको डिस्क्राइब किसके नाम से किया गया? सिद्धांताचार से, ना कि अघोराचार के नाम से। ये आप करेक्शन आप अच्छे से जो है आप कर लीजिएगा, मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ही गलत बोला था और वो मैंने इसलिए बोला था ताकि लोग मुझे करेक्ट करें और लोगों को ये पता हो कि असल में मैं बोल क्या रहा हूं। क्योंकि मैंने बोला तब भी ठीक था, लेकिन जहां बीच में मैंने 4 चीजें खाई थी, वो खाई इसलिए थी ताकि मैं इन फ्यूचर जो है उस चीज को बता सकूं, ताकि अगर कोई ना बता सके तो। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया, उस बात को भी आज 2 साल हो चुके हैं। बस उसके ऊपर डिबेट्स बड़ी अच्छी अच्छी चल जाती हैं, मैं बड़ा हूं जी, मैं बड़ा हूं। चलो छोड़िए इन बातों को, आगे हम बढ़ते हैं। योग के 8 सूत्र हैं असल में जो बताए गए हैं, 8 अंग बताए गए आगे योग के। सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं बताए गए, 8 अंग बोले गए, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, जो है धारणा, अवधारणा, समाधि, तो यहाँ और अंत में मोक्ष।